नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान सागर राजेश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस कोरोना काल में, इस कोरोना की स्थिति में आपको फीवर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हर व्यक्ति को लगभग कभी न कभी फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। आज हम इसी एक फीवर के बारे में बात करने जाएंगे, जिसका नाम है टाइफाइड। हाँ दोस्तों, आज हम टाइफाइड के बारे में फुल जानकारी लेकर आए हैं। टाइफाइड होता क्या है, इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या टाइफाइड किसी खास मौसम में होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, जब व्यक्ति को अगर टाइफाइड हो जाता है तो उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, इस सभी के बारे में जानेंगे। इसके बाद जानेंगे कि टाइफाइड अगर हो जाता है तो उसे हम किस प्रकार से जानेंगे, उसके लक्षण के बारे में, कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको पता चल सके कि मुझे टाइफाइड हुआ है या मेरे परिवार में किसी को टाइफाइड हुआ है। इसके बाद जानेंगे कि अगर टाइफाइड हो जाता है, आपको लक्षण से पता चलते हैं कि टाइफाइड हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप कौन सा टेस्ट कराने जाएंगे। इसके बाद टाइफाइड क्या होता है और क्यों होता है, ये भी इस वीडियो में हम बताएंगे, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अगर ये जानकारी आपको चाहिए तो। अब जानते हैं कि टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड निरंतर बना रहने वाला एक बीमारी है जो बेसिलस टाइफोसस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और यह बैक्टीरिया आंतों में पकड़ लेती है, इसीलिए इसे आंतरिक ज्वर भी कहा जाता है। आंतों में पकड़ती है, आंतरिक ज्वर कहा जाता है। तो ये जान लिए कि आप टाइफाइड होता क्या है, क्यों होता है, इसका क्या मौसम पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, किन व्यक्ति के उम्र वाले लोगों को ये टाइफाइड ज़्यादा होता है। दोस्तों जी हाँ, इसका मौसम पर प्रभाव पड़ता है। गर्मी और पतझड़ के मौसम में इससे ये बीमारी ज़्यादा होती है। लेकिन क्यों होती है, ये बीमारी आपको गंदे पानी के वजह से होता है और गंदे खान पीन के वजह से होता है। आपको अगर ख़राब पानी पीते हैं तो आपको टाइफाइड होने की चांस बढ़ जाती है। तो आपने जाना कि टाइफाइड क्यों होता है। अगर आपको टाइफाइड से बचना है तो आपको साफ़ पानी, प्यूरीफाई पानी का सेवन करना होगा और स्वच्छ खाना सेवन करना होगा, स्वच्छ वातावरण में रहना होगा, तभी आप टाइफाइड के बीमारी से बचे रह सकते हैं। तो आपने जाना कि गर्मी और पतझड़ के मौसम में ज़्यादा होता है। एक यह भी देखा गया है कि 20 से 25 वर्ष के आयु के व्यक्ति को टाइफाइड ज़्यादा होने की शिकायत रहती है। इससे ऊपर बहुत कम लोगों को टाइफाइड होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव भी है और ये डॉक्टर्स भी मानते हैं इस चीज़ों को, इसीलिए ये चीज़ होती है। कभी कभी आपको टाइफाइड के साथ मलेरिया फीवर भी हो जाता है, जिसका नाम आपने सुना होगा। अब बात करते हैं कि फीवर के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। यही मेन पॉइंट है जिसे आप जान लेंगे। अगर आपके व्यक्ति को, आपके परिवार को, किसी व्यक्ति को परिवार में होता है और उसके लक्षण होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि टाइफाइड है, और टाइफाइड का इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर नहीं कराते हैं तो व्यक्ति 2 से 3 सप्ताहों के भीतर इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह खुद से चल नहीं पाएगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके पहले पॉइंट्स की। दोस्तों, अगर टाइफाइड बुखार हो जाता है तो पहले 6 से 7 दिन तक फीवर आपको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट, सुबह में आपके व्यक्ति को 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहेगा और दोपहर तक 103 से 104 फ़ारेनहाइट डिग्री तक चला जाता है। ये थे इसके दूसरी पॉइंट। इसके बाद आपको सुबह के बाद स्वयं ये घटता चला जाएगा। इसके बाद आपको ये भी लक्षण देखने को मिलते हैं जिनको टाइफाइड हो गया है, 7 से 8 दिनों के बाद उनके शरीर पर लाल गुलाबी दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं और ये दाने दाने की तरह हो जाते हैं, ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद कभी कभी आपको गर्दन, पेट और मुंह में
वाइट वाइट थोड़ा सा दाना भी निकल जाता है। ऐसी स्थिति टाइफाइड वाले लोगों को में देखी जाती है। अगर इसके बाद जीभ के बीच में आपको मैली सी नज़र आएगी और सफ़ेद निशान होंगे और जीभ के साइड में लाल निशान देखने को मिलते हैं। ये टाइफाइड के लक्षण हैं। इसके बाद तीसरे सप्ताह में आपको व्यक्ति को फीवर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर घटता चला जाता है। जब तक ये ऐसी स्थिति हो जाती है टाइफाइड के पेशेंट को कि वो इतना वीकनेस हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि स्वयं से उठकर वो व्यक्ति चल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में आपको उस व्यक्ति को ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी कई सारे लक्षण हैं, जैसे रोगी को जी मिचलाना, उल्टी जैसा होना, सिर दर्द होना, प्लीहा की शिकायत होना, यकृत बढ़ जाना या फिर आंतों को बढ़ना, ये समस्या देखने को मिलती है। कभी कभी आंतों में आपको घाव पकड़ लेता है, इसके वजह से व्यक्ति को पैखाना में खून भी निकलने की शिकायत होती है, अतिसार की समस्या हो जाती है, पेट फूलना हो जाता है, ये ऐसी समस्या होती है। और एक बात, ये छोटी आंतों में घाव पकड़ता है, बड़ी आंतों से इसका संपर्क नहीं रहता है, छोटी आंतों में घाव पकड़ लेता है, जिसके कारण व्यक्ति को कभी कभी खून भी डिस्चार्ज होने लगता है। इसलिए आपको परिवार में अगर किसी व्यक्ति को फीवर होता है, अगर इनमें से कुछ लक्षण मिलते हैं तो आपको जल्द से जल्द टाइफाइड का टेस्ट करा लेना चाहिए और उनके हिसाब से समुचित इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा भी टाइफाइड फीवर, अगर आपको टाइफाइड फीवर हो जाते हैं तो आप क्या परहेज़ करना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर ये जानकारी अच्छी लगती है आपको, अगर लगता है कि मैंने जो जानकारी बताई है ये अच्छी जानकारी है, जेन्युइन जानकारी है, तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टाइफाइड हो जाता है जिस व्यक्ति को, उसे परहेज़ क्या करना चाहिए। उन्हें पका हुआ वसा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद चावल नहीं खाना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी भोजन जिनमें वसा हो यानी तेल हो, मसाला हो, वैसे चीज़ों को परहेज़ करना चाहिए और बचना चाहिए। दूसरी बात, उन व्यक्तियों को चलना बैठना नहीं चाहिए, उन्हें ज़्यादा लेटा रहना चाहिए। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों को खाना क्या चाहिए। जब अगर वो चावल नहीं खाएंगे, वसा युक्त भोजन नहीं खाएंगे तो भोजन करेंगे क्या। तो उस व्यक्ति को जौ का पानी, दूध का जो छाछ होता है फटा हुआ, वो पानी आप पिला सकते हैं। नारियल पानी पिलाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पिलाना चाहिए। सेब पिलाना चाहिए, सेब का जूस पिलाना चाहिए, मौसम्मी का जूस आप पिला सकते हैं। ये सब पिलाइएगा तो व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी और व्यक्ति जल्दी रिकवर हो जाता है। और व्यक्ति को कभी भी जनरल पानी नहीं पिलाना चाहिए, उन्हें प्यूरीफाई पानी पिलाएं, नहीं तो आप पानी को उबाल कर वो पानी आप पिलाना चाहिए। और रोटी खाएंगे, हरा सब्जी का सेवन करेंगे और बिना उसमें मसाला और तेल डाले हुए सेवन करेंगे। सबसे बड़ी बात आती है कि टाइफाइड होने पर रोगी को निरंतर लेटा रहना चाहिए। जिस व्यक्ति को टाइफाइड हो जाती है उन्हें निरंतर लेटा रहना चाहिए, आपको पीठ के बल लेटा रहना चाहिए। इससे आपके रिकवरी होने का चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। हो सकता है दिन में आप 10 मिनट के लिए उठ सकते हैं, घूम सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं 2 घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा घूमता रहूं, बैठूं, तो ऐसे में आपको रिकवर कभी नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि बैक्टीरिया है आपको बैठ जाए, ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन वास्तव में वो बैक्टीरिया आपके शरीर से जाता नहीं है। आपको लेटा रहना चाहिए। जिन लोगों को हो गया है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ही को, लेकिन जिन लोगों को, आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को हो गया है, तो उन्हें ये चीज़ आपको अवगत कराना चाहिए, आपको जानकारी है तो किस हिसाब से रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका टेस्ट क्या किया जाए, इसके टेस्ट को क्या कहते हैं।
का टेस्ट का नाम विडाल टेस्ट है। टेस्ट 2 प्रकार से किया जाता है, एक स्लाइड टेस्ट किया जाता है और दूसरा ट्यूब टेस्ट किया जाता है। टेस्ट लेने के कई लक्षण हैं। आपको ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, बोन मैरो कलेक्ट किया जाएगा, इसके बाद यूरिन कल्चर उसका आप कलेक्ट करके इसका टाइफाइड टेस्ट निकाला जा सकता है। इसके बाद स्टूल कल्चर से भी टेस्ट किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा होता है कि आपको ब्लड लिया जाता है और ब्लड सैंपल से आपको ट्यूब टेस्ट या स्लाइड टेस्ट से ये टेस्ट निकाल कर आपको कुछ ही घंटों में प्रोवाइड करा दिया जाता है। बात करते हैं कि इसके इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। टाइफाइड अगर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी दवा चलती है। अगर टाइफाइड अगर सामान्य होती है, कम स्तर पर होती है, तो टाइफाइड में ओरल दवा दी जा सकती है, जैसे सिफिक्जिम, अजिथ्रल भी दवा दी जाती है। इसके अलावा भी ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के भी दवा दी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा समस्या हो जाती है, अगर उन्हें ज़्यादा परेशानी रहती है, तो उन्हें आईवी भी दिया जा सकता है, सलाइनिंग भी किया जा सकता है। तो अभी बात करते हैं आईवी इंजेक्शन के बारे में, आईवी एंटीबायोटिक के बारे में। उससे सिफ्टीरियाजोन दिए जा सकते हैं, सिफोटॉक्सिन दिए जाते हैं, इसके अलावा अजिथ्रोनम दिए जाते हैं और टीमीपेनियम भी दवा दी जाती है। ये आईवी के रूप में होता है। जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, उसमें कभी कभी आपको डेक्स्ट्रोमेथासोन भी दवा दी जाती है, जो एक स्टेरॉयड हो जाता है। स्टेरॉयड इसलिए दिया जाता है कि व्यक्ति में, जो पेशेंट होता है, उनमें इम्यूनिटी पावर जल्दी से बूस्ट हो जाए और रिकवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर व्यक्ति को टेम्परेचर लो करने के लिए पैरासीटामोल 500 mg से लेकर 650 mg तक भी दिए जा सकते हैं। स्थिति के हिसाब से अगर उन्हें ज़्यादा हाई फीवर रहता है, 103-4 तक रहता है, तो उन्हें पैरासीटामोल 6 से 50 mg देना चाहिए। रोगी इतना कमज़ोर हो जाता है, इसके लिए उन्हें मल्टीविटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स दवा दी जा सकती है। हो सकता है उसे इंजेक्शन भी दिए जाने पड़ सकता है, तो उन्हें इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। कभी कभी व्यक्ति इतना कमज़ोर हो जाता है कि उन्हें सलाइनिंग देने की आवश्यकता होती है, ग्लूकोज चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए RL-DNS, अगर आप उन्हें पेट की समस्या होती है तो मेट्रॉन भी दिए जा सकते हैं। इसमें बी कॉम्प्लेक्स और एंटीबायोटिक इंक्लूड किए जाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मैंने टाइफाइड के सभी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।